हेलो एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई पाठशाला। तो बच्चों यार, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 40। और बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये आपकी जो एसएसटी की बुक है उसमें से दी गई है। और सब्जेक्ट बच्चों हमारा भूगोल है। और हमेशा की तरह मतलब पिछली जितनी वर्कशीट्स आ रही हैं उसी का टॉपिक दिया गया है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और बच्चों, ये जो वर्कशीट का टॉपिक है इसमें हमारे एक चीज नई ऐड हुई है, क्या कि हम आज जल परिवहन और समुद्री पत्तन के बारे में समझने वाले हैं, समुद्री बंदरगाही से कह सकते हैं। तो डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? यानी कि जिस जल में हम यात्रा करने के लिए तैयार बैठे हैं उसकी यात्रा करने के लिए यानी कि व्यापार करने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन हैं। तो इसके प्रमुख साधन बच्चों जहाज हो गए, जहाज आपने देखा होगा, नौका यानी कि बोट हो गई और क्रूज शिप हो गई। ये सब क्या है बच्चों? व्यापार करने में एवं परिवहन करने में एक देश से दूसरी देश में हमारी हेल्प करती है कि नहीं करती है बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताना फटाफट से, ठीक है। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन है, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, क्यों? यानी कि बच्चों, जो जल परिवहन है वो क्या है? थोड़ा सा गरीब है, लेकिन जो बाकी परिवहन है वो क्या है बच्चों? अमीर है। तो ये गरीब अमीर का अंतर क्यों आ गया भाई? जल परिवहन सस्ता क्यों होता है? तो बच्चों, इसके कुछ क्या है रीजन है। क्या रीजन है कि जो जल परिवहन है वो अन्य परिवहन की तुलना में इसलिए सस्ता होता है। देखो यहाँ संस्था लिखता है तो संस्था लिखा है तो आप इसे सस्ता समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के मार्ग का निर्माण नहीं होता। सपोज करो आपको अपनी मोटरसाइकिल चलानी है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए हवा में तो उसे चलाओगे नहीं, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? आपको रोड बनाना पड़ेगा, मार्ग बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या बच्चों, इसमें ईंधन का भी कम प्रयोग होता है। और लास्ट पॉइंट में क्या बताया गया बच्चों, जो जल परिवहन होते हैं ना उसमें टूट फूट भी बहुत कम होती है। सपोज करो कि अब आप एक हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसा कभी होगा नहीं, बट सपोज करो कि एक्स वस्तु का या एक्स आदमी का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, तो उसका क्या होगा? सारी बाइक या सारी कार तहस नहस हो जाएगी। लेकिन जल परिवहन में ऐसा नहीं होता बच्चों, वहां पर टकराव बहुत कम होता है, इसलिए ये क्या होता है? सस्ता हमें पड़ता है। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए। तो हमें क्या करना है बच्चों? जो राष्ट्रीय जलमार्ग हमारी वर्कशीट के अंदर दे रखे हैं हमने वही लिखे हैं, तो फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन करना है। कि जो बच्चों अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, दूसरे दूसरे देशों से जो हमारा देश भैया व्यापार कर रहा है उसमें बंदरगाह की भूमिका है। लेकिन बंदरगाह से पहले यह समझते हैं बंदरगाह होता क्या है। बच्चों, बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये ऐसी जगह होती है जहां जल मार्ग द्वारा एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। जल मार्ग यानी कि जल के मार्ग के द्वारा, शिप्स के द्वारा, बोट्स के द्वारा, क्रूज के द्वारा एक देश में दूसरे देश में क्या होता है? आयात निर्यात का ये जो सफर है चलता रहता है। तीसरी बात है बच्चों की इसमें दूसरी बात होगी, ऑब्वियसली बात है कि दूसरी बात क्या है बच्चों, इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बंदरगाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी वजह से व्यापार करने में समर्थ हैं। यानी कि अगर ये बंदरगाह नहीं होता तो क्या हम क्या तैर के जाते वहां पर दूसरे देश में व्यापार करने? नहीं ना। तो इसीलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आज की वर्कशीट प्यारे बच्चों यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मैं मिलता हूं प्यारे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।